नमस्कार बच्चों। स्वागत है सभी बच्चों का सेशन के अंदर। जो बच्चे फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास से शानदार रहने वाली है बच्चों। सारे क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों करेंगे। सारे विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम रहेगा क्लास के अंदर। सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं बच्चों। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रिकग्नाइज करते हैं स्क्रीन पर। आज का आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीने में होती है भी? ऑप्शन क्या कहते हैं भी? जुलाई और अगस्त है, अप्रैल और मई, सितंबर और अक्टूबर है, दिसंबर और जनवरी। बच्चों ऐसा ही आपका पेपर आपको एग्जाम के अंदर ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा, ऐसे ही आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीने में होती है? दिसंबर और जनवरी में होती है। कब होती है? दिसंबर और जनवरी में होती है। जिसे क्या कहा जाता है? वर्षा को कहा जाता है माउट है। क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है। जो अभी कौन सी फसल के लिए उपयोगी होती है? गेहूं फल फसल, या फिर हम कह सकते हैं कि रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा डी जाएगा करेक्ट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1974 और 75 के अंदर, 1977 78 के अंदर, 1981 और 82 के अंदर, 1999 के अंदर। तो राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों होती है 1977 और 78 के अंदर। कब होती है? 1977 और 78 के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका आंसर जाएगा। अभी ये कार्यक्रम है दोस्तों वो है पूर्णतः बंद है। और ये कार्यक्रम चलाया गया किसकी सहायता से चलाया गया था? केंद्र सरकार का कार्यक्रम था ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिरोही, पाली और जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो 4 नंबर का सही आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चे आंसर नंबर सी दिए हैं उनका सही आंसर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? वागड़ का वागड़ है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, मेवात है, अलवर और भरतपुर है, भौमट है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ है। यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? 5 नंबर क्वेश्चन में करिएगा सारे विद्यार्थी सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे बच्चे कमेंट में यहाँ पर सही आंसर करेंगे। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो बच्चे क्लास को लाइक करेंगे। हमारा आंसर जाएगा सी आंसर है करेक्ट है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? अश्वगंधा है, मूसली है, गिलोय है, काल मेघ है भी। 7 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर है जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूसली बच्चों ये पौधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि मर्दा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फी सॉल से मर्दा पाई जाती है। जयपुर, अलवर, कोटा में, चूरू, झुंझुनू, सीकर में, जैसलमेर, बाड़मेर में, प्रतापगढ़ है, सिरोही में। शानदार क्वेश्चन बच्चों। हाँ, करो भी इस शानदार क्वेश्चन का आंसर कमेंट में छाप दो अगर आ रहा है तो आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और प्यारे बच्चों जाएगा आपका सही आंसर सी आंसर। सी आंसर जाएगा, ए आंसर जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के रेतीली शुष्क मैदान और मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा है वो अलग करती है? 10 सेमी, 50 सेमी, 75 सेमी, 25 सेमी। बिल्कुल प्यारे बच्चों पेपर के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ, शुरू से लेकर एंड तक ये अंत तक बने रहिएगा क्लास के अंदर बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। राजस्थान के रेतीली शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा है वो अलग करती है? सही आंसर जाएगा 25 सेमी। 25 सेमी समवर्षा रेखा है वो क्या करती है? अलग करती है। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? कावोद है, डीडवाना है, रिवासा है, जैत सागर है भी। करो आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? 10 नंबर सुना और 10 नंबर सुना सही आंसर जाएगा जैत सागर झील। जैत सागर झील प्यारे बच्चों आपकी कहाँ पर पड़ती है? बूंदी में पड़ती है। और ये आपकी क्या है? मीठे पानी की झील है भी, है ना? मीठे पानी की झील है। वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? चंबल है, माही है, घग्गर है और कांतली है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो आपकी उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? 11 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा प्यारे बच्चों घग्गर नदी। घग्गर नदी का बच्चों उद्गम की मैं बात करूं तो याद रखेंगे कालका माता का मंदिर उत्तराखंड है। शिवालिक की पहाड़ियां से इनका क्या होता है, उत्तराखंड से क्या होता है, इनका उद्गम होता है। घग्गर नदी की लंबाई की मैं बात करूँ राजस्थान में 100 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, घग्गर नदी आपकी राजस्थान में बच्चों आपकी टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से ये प्रवेश करती है। घग्गर नदी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके किनारे पर है वो कौन सी सभ्यता विकसित होती है? कालीबंगा सभ्यता है उसकी क्या होती है भी विकसित होती है। घग्गर नदी को दोस्तों पाट और नाली कहा जाता है, पाट या फिर नाली कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसके स्थान पर पहले प्राचीन में सरस्वती नदी भाग करती थी। तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका सही आंसर जाएगा सी आंसर घग्गर है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली अवनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? सीकर है, पाली है, नागौर है, अजमेर है। 12 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा बच्चों अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत है वो आपका अजमेर को नहीं रखा गया है ना। अजमेर जाएगा सही आंसर, डी आंसर, डी आंसर अजमेर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? गार्नेट, तांबड़ा, राजमहल है, पन्ना, काला गुमान है, पायरेट्स, सरवाड़ है, घिया पत्थर और ऋषभदेव है। सही करो भी आंसर, सारे बच्चे करो आंसर, क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 13 है भी। 13 नंबर सुना सही आंसर क्या जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो पायरेट्स जाएगा बच्चों, क्या जाएगा? पायरेट्स यहाँ पर सम्मिलित नहीं है भी, सी आंसर है वो करेक्ट करेंगे सारे साथी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान बच्चों जैसलमेर में है, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा में है, सुनहरी कोठी सीकर के अंदर है, मूसी महाराणी क्षत्रिय अलवर के अंदर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर सारे विद्यार्थी है वो मेरे को कमेंट में देंगे साथियों, क्या जाएगा इसका आंसर है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर जाने वाला है सी आंसर है सुनहरी कोठी। जो बच्चे सी आंसर दिए हैं उन बच्चों का सही आंसर हो गया सुनहरी कोठी बच्चों आपकी बीकानेर में भी। कहां पर है? बीकानेर में है, सीकर में नहीं है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये की जाती है बच्चों आपकी 1 फरवरी 2019 को, 1 फरवरी 2019 को। तो बी आंसर है वो सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना है, बिथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है, फलोदी पवन ऊर्जा परियोजना है, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है। तो यहाँ पर बच्चों आपका 16 नंबर सुना है सही आंसर जाएगा अमर सागर पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर है, दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर है, दक्षिणी पूर्वी भाग में या फिर पूर्वी भाग में? वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? 18 नंबर इसका सही आंसर जाएगा आपका सी आंसर है। लोग करो सारे बच्चे, यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी भाग करेक्ट जाएगा सी आंसर। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा। आपकी अभी तक है वो कंटिन्यू क्लास है, दमदार सेशन चल रहा है अभी। अगर नए बच्चे पधारे हैं तो क्लास को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? साबी है, घग्गर है, काकनी है और सागी है। 19 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा बच्चों सागी नदी है वो अंतः आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। डी आंसर करेक्ट जाएगा आंतरिक प्रवाह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, अपवाह। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? फतेह सागर है, नक्की झील है, आना सागर है और राजसमंद है। 20 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर है करेक्ट जाएगा राष्ट्रीय, बिल्कुल राष्ट्रीय झील कार्यक्रम संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए राजसमंद जाएगा, क्या जाएगा? राजसमंद जाएगा। ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट होगा। जो बच्चे डी आंसर दिया उन बच्चों का सही आंसर है भी, डी इज द करेक्ट आंसर है। तो चलिए बच्चों, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्लास थी। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को है ज्वाइन जरूर करेंगे। ठीक है, अगर नए बच्चे पधारे हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे, चैनल पर एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, एग्जाम तक बने रहेंगे। मैं आपके लिए दमदार दमदार क्वेश्चन करवाता रहता हूँ डेली। तो चलिए हम क्लास का एंड करते हैं और मिलते हैं अगली कंटिन्यू क्लास के साथ। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है शाम की क्लास का टाइम बच्चों लाइव सेशन चलेगा हमारा 8 बजे फिक्स रहती है भी हमेशा। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों का तहे दिल से, मिलते हैं अगली क्लास में।